हेलो गाइस एंड वेलकम टू प्रोग्रामिंग बोली। तो आज की इस वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप स्लीपी फील कर रहे हो तो आप क्या सोचते हो कि एक ग्लास कॉफ़ी पी लेते हैं, है ना। अब आपका फ्रेंड का बर्थडे है तो आप क्या सोचते हो कि आज जंक फूड खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि आपके फ्रेंड का बर्थडे है, यानी कि अगर आपके फ्रेंड का बर्थडे है तभी आप जंक फूड खाओगे। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास आपको अम्ब्रेला बाय करना है, ठीक है, क्योंकि बाहर रेन हो रही है। तो ये सब क्या किस स्टेटमेंट पे काम कर रहे हैं कि अगर 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 देख रहे हो, हर बारी में अगर वो आया। आप कॉफ़ी पीना चाहते हो तब अगर आया, जंक फूड खाना चाहते हो तब अगर आया, अम्ब्रेला भी परचेज करना चाहते हो तब अगर आया। ठीक है, तो ये होती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे तो अब इनका कंट्रोल फ्लो कैसे चलता है कि ये काम कैसे करती हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कंडीशन आएगी, ठीक है, अगर वो ट्रू होगी मतलब कि अगर वो सच हुई। फॉर एग्जांपल के लिए मैं 18 साल से बड़ा हूँ, तो अगर ये सच है तो ये इफ ब्लॉक में ये इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके आगे चली जाएगी। और अगर नहीं तो क्या होगा कि एल्स ब्लॉक में आके आगे चली जाएगी। ठीक है, तो अब इनका सिंटेक्स कैसे होता है आप सोच रहे होंगे, है ना। तो इनका सिंटेक्स कुछ इस तरीके से होता है। एक होता है इफ, ये कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर होता है इफ, फिर उसके बाद एल्स। एक तो ये हो गया, ये तो आपको फिर भी समझ आ गया होगा कि इफ। ठीक है, फिर क्या होगा कि इसमें स्टेटमेंट आएगी और इसे चेक करके बताएगा, और अगर नहीं होगी तो कुछ नहीं करेगा। और अगर इसमें आएगी तो इसमें चेक करेगा, और अगर नहीं होगी तो कुछ करेगा, एल्स में हम कुछ डाल देंगे, है ना। और एक होगी ये इफ, एल्स इफ और एल्स। अब ये तीन स्टेटमेंट आ गई। यार ये यहाँ पे एल्स इफ क्या कर रहा है आप सोच रहे हो ना। तो एल्स इफ यहाँ पे एक तरीके से काम कर रहा है। मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक स्टेटमेंट आई तो अगर वो ट्रू हुई तो वो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, है ना, वो आगे नहीं बढ़ने वाला। और अगर फॉर एग्जांपल के लिए इफ के बाद यहाँ पे स्टेटमेंट आई, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हुई तो वो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी, और यहाँ पे अगर वो सही हुई तब वो इसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर वो स्टेटमेंट यहाँ पे भी गलत हुई तो वो यहाँ पे एल्स वाले ब्लॉक में आ जाएगा, और यहाँ पे आके जो हमने कोड लिखा होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो गाइस अब मैं आपको इसको प्रैक्टिकल अच्छे से करके दिखाता हूँ, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो गाइस अब हम अपने इफ एल्स का प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। मैंने एक if_else.kt करके एक फ़ाइल बना ली है। मैंने आपको फाइलें बनाना सिखा ही रखा है। तो अब मैं आगे बढ़ूँगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा एक वेरिएबल बनाऊँगा var एज। ठीक है, एज जो है वो कर दूंगा मैं 3 साल। ठीक है, तो और अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ एज जो है ना, अब ध्यान देना, एज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, इक्वल्स टू 5 है। एज नहीं लिखा मैंने गलती से, ये ला, एज इक्वल्स टू 5 है। तब क्या करना कि यहाँ पे प्रिंट करके दे देना मुझे बालक। क्या प्रिंट करके देना है मुझे? बालक। यहाँ पे प्रिंट एलन लिखूंगा मैं। मैंने आपको प्रिंट एलन और प्रिंट के बीच में फ़र्क बता ही रखा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा बालक। और अब बताइए मुझे क्या प्रिंट करके देगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में ऑपरेटर्स के बारे में सिखाया था, ये इक्वल्स टू क्या करते हैं कि ये चेक कराते हैं क्या ये इसके इक्वल है। अब ये मेरे को फटाफट से बताओ ये मुझे क्या करके देगा कमेंट सेक्शन में। रेडी? और मैं अब इसको राइट क्लिक करके रन करूँगा, if_else.kt करके इसे रन करूँगा और ये रन होएगी। ठीक है, पहली बार रन होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। और ये देखो इसने मुझे कुछ भी प्रिंट करके क्यों नहीं दिया। क्यों नहीं प्रिंट करके दिया? क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू लगा हुआ है। अगर मैं लिख दूंगा कि एज जो है वो स्मॉलर है 5 से, मतलब कि 5 जो है एज से बड़ा है, तो क्या प्रिंट करके देना? तब बालक प्रिंट करके देना। तो अब क्या होगा कि अब ये मुझे बताओ क्या प्रिंट करके देगा। इसने मुझे बालक प्रिंट करके ही दिया। क्योंकि एज जो है 3 साल है। एज यहाँ पे 3 साल है। अब वो क्यों? क्योंकि वो 5 से छोटी है, तो उसने मुझे क्या प्रिंट करके दे दिया? बालक। अब मैं जैसे चाहता हूँ कि एज जो है अगर वो 18 साल से ऊपर है, ठीक है, 18 साल से बड़ी है, एज इज ग्रेटर देन 18 साल, तो यहाँ पे लिख दो यू आर नॉट अ बालक। यू आर नॉट अ बालक, नॉट अ बालक। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया अब मैं इसको लिख दूंगा आर अ बालक। ठीक है, बालक आपको तो पता ही होगा, जिसने कॉन्टिन्यू देखी है उसे सब पता है। ठीक है, तो बालक। तो यहाँ पे एल्स लिख दूंगा
प्रिंट एल, अब मैं यहाँ पे देखो एल्स भी यूज़ कर रहा हूँ, प्रिंट एलन यू आर अ बालक, यू आर अ बालक। ठीक है, तो अब मैं ऐसे करूँगा और अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसे रन कराऊँगा। ये रन हो रहा है और ये मुझे कह रहा है यू आर अ बालक। क्यों? क्योंकि 18 से मेरी एज जो है वो छोटी है, और अगर मेरी एज 18 हुई तब बताओ ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा। 18 हुई तब मेरे को बताओ क्या प्रिंट करके देगा, फटाफट से। इसने मुझे बालक ही प्रिंट करके दिया। क्यों प्रिंट करके दिया? कि मेरी एज या 18 से अभी भी क्या है कि वो इक्वल्स टू हो रही है, या क्या ग्रेटर देन नहीं हो रही। अगर मैं इसको कुछ 19 करूंगा तब ये ग्रेटर देन होगी, बट अब मैं क्या चाहता हूँ कि 18 साल भी हो तब भी मेरे को दिखाई यू आर अ बालक, नॉट यू आर नॉट अ बालक, यू आर अ बालक। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे करूँगा और मैं क्या होगा, अभी आपको पता ही है ऑपरेटर्स मैंने आपको सिखा रखे हैं। तो ये क्या प्रिंट करके देगा मुझे कि ये इसके इक्वल है, तो 18 साल के इक्वल है, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा यू आर अ बालक, यू आर नॉट अ बालक, यू आर अ बालक। ठीक है, ऐसा प्रिंट करके देगा। अब देखना, और इसने मुझे क्या प्रिंट कर दिया, यू आर नॉट अ बालक, यू आर अ बालक। ठीक है, अब मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा एलजेफ। ठीक है, एक हमारा एलजेफ रह गया, तो अब मैं इसका अच्छे से प्रैक्टिकल करता हूँ। रुको, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इफ सॉरी इफ नहीं, एलजेफ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एज इक्वल्स टू 23 साल, 23 साल, 23 साल नहीं, 17। ठीक है, तो मैंने 17 लिख दिया। अब 17 लिखने पे क्या किया मैंने कि इसको कहा प्रिंट करो, प्रिंट एलएन। ठीक है, प्रिंट एलएन क्या प्रिंट करना है मुझे बताओ। यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है यू आर गोइंग टू बिकम वैलेक। ठीक है, वैलेक, वैलेक कहते हैं, बालक नहीं कहते वैसे, वैलेक कहते हैं। ठीक है, तो यू आर गोइंग टू बिकम अ वैलेक। अब मैं यहाँ पे एज को जो है 17 कर दूंगा। अब यहाँ पे देखना क्या होगा, ये देखो ये क्या कह रहा है, यू आर गोइंग टू बिकम अ वैलेक। तो क्या हो रहा है, पहले ये घुसता है इफ ये वाली स्टेटमेंट पे, इफ वाली स्टेटमेंट पे। इफ वाली स्टेटमेंट में देखने के बाद चेक करते हैं क्या ये ट्रू है। तो ये देखो 17 क्या 18 से बड़ा है या इक्वल्स टू है उसके, नहीं। 17 क्या इक्वल्स टू है 18 के, नहीं ना। और क्या बड़ा है उससे, कहाँ से बड़ा होगा जी, तो वो उससे छोटा है। तो अब वो आया नेक्स्ट स्टेटमेंट में, क्या जो है एज जो है वो 17 के इक्वल है। तो ये कहेगा तो ये क्या कहेगा कि है जी, क्यों नहीं है जी, 17 की तो इक्वल होगा। तो इसने मेरे को क्या कह दिया कि यू आर गोइंग टू बिकम अ बालक। और अगर 17 के भी इक्वल नहीं होती, अगर नहीं होती, पहले बता रहा हूँ, अगर नहीं होती तो ये मुझे प्रिंट करके देता है यू आर अ बालक। अब मैं जैसे इसको कर दूंगा 14 या 15 कर दूंगा। ठीक है, 15 कर देते हैं, 15 किया। तो अब ये मेरे को क्या प्रिंट करके देगा, यू आर अ बालक। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे। और अब आप सोचोगे कि मैं क्या एफ भी यूज़ कर सकता हूँ, काफ़ी सारे मैं इफ़ यूज़ कर लूँगा, तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है ना। तो मैं यहाँ पे ज़रा मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, मैंने इसे कमेंट आउट किया। अब देखना, मैं आपको बहुत सारे इफ़ यूज़ करके दिखाता हूँ। इफ एज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, प्रिंट एलन यू आर 1 years old। तो मेरे से यहाँ पे गड़बड़ हो गई, मैं वो डालना भूल गया, यू आर 1 year old। ठीक है, ऐसा सा कुछ प्रिंट करके दे दे। तो अब अगर ये अब ये ऐसा तो नहीं प्रिंट कर पाएगा क्योंकि ये 15 है पहले से ही। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मैं यहाँ पे एक और इफ डाल दूंगा। आप मेरे से पूछ रहे थे ना कि इसमें क्या फ़र्क है, तो अब मैं यहाँ पे एक और इफ डाल दूंगा, एज इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, 5। तो ये प्रिंट क्या दे करके देना है मुझे कि
यू आर 5 years old, ऐसे ही करता रहूँगा। मैं ये 2 डाल दिए, अब ये दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है ना, क्योंकि ये दोनों, ये है ही नहीं, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। इसने मुझे कह दिया कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्या सोचता हूँ कि एज जो है अगर 1 से बड़ी है, 1 से अगर एज मेरी बड़ी है तो क्या प्रिंट करके देना है मुझे कि सॉरी एज जो है 1 से बड़ी है तो क्या प्रिंट करके देना है कि यू आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, यू आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, यू आर ग्रेटर देन 1। और अगर एज जो है वो 2 से भी बड़ी है तो क्या प्रिंट नहीं, एज जो है 5 से भी बड़ी है तो क्या प्रिंट करके देना है यू आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, यू आर ग्रेटर देन 5। मैं इसको ग्रेटर को कॉपी कर लूंगा, देन 5। ठीक है, मैंने इसको कर दिया। अब बताओ क्या होने वाला है। चलो मैं बता दूं, ये मुझे दोनों प्रिंट करके दे देगा। ये क्या करेगा कि पहले ये इसमें घुसेगा, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो ये तो आगे बढ़ जाएगा। अब आगे क्या बढ़ेगा, आगे कहेगा कि 5 से बड़ी है तो हाँ, तो ये कहेगा, क्योंकि आप देखो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब ये वाली को इसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये यहाँ पे आएगा ये वाली स्टेटमेंट पे। अब ये वाली स्टेटमेंट को देखेगा, ये वाली भी ट्रू है तो ये वाली कह देगा यू आर ग्रेटर देन 5 ऑल्सो। अब अगर मैं ऊपर वाली लगाता हूँ, अब मैं देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाली लगाता हूँ, ये देखो मैं इसी को ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ दोबारा से, कंट्रोल Z, और ये देखो मैंने दोबारा से ओपन कर लिया, ये कंट्रोल स्लैश हो जाता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि एज जो है अगर 5 से बड़ी है, 5 से बड़ी है तो क्या प्रिंट करके देना यू आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। और अगर यहाँ पे एज जो है वो 1 से बड़ी है, ठीक है, एज जो है 1 से बड़ी है तो क्या प्रिंट करके देना यू आर ग्रेटर देन 5, सॉरी यू आर ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन क्या हो तुम 1, और एल्स मेरे को कहने देना यू आर अ बालक। ठीक है, मैंने ऐसे ही रखा। अब बताओ ये वाली स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा और ये वाली स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, रन हो रही है। देखो इसने कहा यू आर ग्रेटर देन 5, पहली वाली स्टेटमेंट में से इसने क्या कह दिया कि यू आर ग्रेटर देन 5। ठीक है, फिर उसके बाद इसने इन दोनों को भी चेक कर लिया, इन दोनों को भी चेक कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों को चेक करने के बाद क्या कहा कि यू आर ग्रेटर देन 1 ऑल्सो एंड यू आर ग्रेटर देन 5 ऑल्सो, है ना। तो ये होता है इन दोनों में फर्क। आप समझ रहे हो कि इसमें ये दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, बट इसमें क्या करेगा ये वाली स्टेटमेंट को चेक करेगा और फिर ये वाली को चेक करेगा, और अगर ये वाली सही हुई तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये वाली सही हुई तो इसको एग्जीक्यूट कर देगा, कुछ भी नहीं हुई तो एल्स वाली में चला जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो। तो क्या होता है कि अगर हम हम बहुत बड़ी ऐप बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें ना हम ये मोस्ट प्रॉब्लली इसे यूज़ करते हैं, ना कि इसे, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा कोड जो है ना वो स्लो पड़ जाता है, वो हमारा जो कोड है वो स्लो पड़ जाता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है इसे यूज़ करना, ना कि इसे यूज़ करना, है ना। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबा दें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और हाँ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।